सुप्रीम कोर्ट ने नैब में तरामीम जो पीडीएम की चाहती हुई पार्लियामेंट ने की थी कलअदम करार दे दी हैं। तक काफ़ी सारे रेफरेंस वापस अदालतों में जाएंगे। जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे ख़त्म हुए थे वो अपनी जगह बहाल होंगे। लेकिन आगे देखना है, ये 3 मेंबर बेंच था, 2-1 से फैसला आया है। जस्टिस चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हो गए हैं और 2 रेमेडीज़ हैं इसकी। एक तो नज़रसानी, यानी इसकी नज़रसानी दायर की जा सकती है आर्टिकल 184 को 3 के रेमेडी आर्टिकल 188 के तहत है, लेकिन वो लिमिटेड स्कोप है। दूसरा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो ऑलरेडी हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। उस कानून के तहत उसमें अपील प्रोवाइड की गई है कि अपील इसका लार्जर बेंच सुनेगा। तो ये आने वाले दिनों में अब देखने वाला मामला है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरफ जाती है और मामला किस डगर में जाते हैं। ये कहना कबल वक्त होगा, लेकिन बात बड़ी वाज़ेह है कि अभी तो फ़िलहाल केसेस खुल गए हैं। आगे अगर सुप्रीम कोर्ट का रवैया जो है इस हवाले से रहा तो लेकिन मैं नहीं समझता कि करप्शन के केसेस में हमारी अदालतें कोई ऐसा रास्ता खोलेंगी। ये वाला फ़ैसला जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब करके गए, उनका बेंच करके गया है, ये दूर असर नताइज छोड़ेगा।